दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे। एक तो दोपहर की चिलचिलाती धूप ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे किसी ने सर पे गर्म तवा रख दिया हो। सूर्य की तेज किरणें सीधे सर पर पड़ रही थीं। तभी मनोज ऑफिस का काम करके सीधे घर आ रहा था। वैसे तो मनोज ऑफिस का काम करके हमेशा शाम को ही 4-5 बजे घर आता है, लेकिन उस दिन ऑफिस में काम कम होने के कारण मनोज सारा काम निपटा के घर के लिए जल्दी ही निकल जाता है। मनोज को अभी कुछ भी पता नहीं होता कि उसके घर में अभी क्या होने वाला है। जैसे ही मनोज घर में पहुंचता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गया हो। मनोज सामने जो देखता है उसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ये सब भी कभी देखना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या देखता है मनोज जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं? जानने के लिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दरअसल मनोज एक सरकारी कर्मचारी था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन और मनोज दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे। दोनों का अरेंज मैरिज ही शादी हुआ था। मनोज की पत्नी दिखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी, जो कि अक्सर घूमना फिरना और मेकअप ब्यूटी में ही ज्यादा ध्यान देती थी। लेकिन मनोज ऐसा नहीं था। वह अक्सर अपने कामों पर ही ध्यान देता था, जिससे मनोज अपनी पत्नी को घूमने फिरने में ज्यादा समय ही नहीं दे पाता था, जिससे धीरे धीरे उसकी पत्नी का मन मनोज से ऊब जाता है, जिसके कारण उसकी पत्नी कोमल अकेली ही घूमने फिरने के लिए चली जाया करती है और वह घर बहुत ही लेट से आती है। एक दिन उसका पति मनोज अपनी पत्नी सुमन को बोलता है, सुमन, आखिर तुम कहाँ गई थी और तुम इतना लेट कहाँ से आ रही हो? तभी सुमन बोलती है, इससे आपको क्या मतलब? कभी आप घूमने के लिए तो लेके गए नहीं, इसलिए मैं अकेली ही घूमने के लिए चली गई। उसका पति कुछ नहीं बोलता। उसकी पत्नी ऐसे ही हर रोज घूमने के लिए अकेली ही निकल जाया करती और वापस घर बहुत ही लेट में आती। एक दिन उसका पति मनोज ऑफिस में काम कम होने के कारण घर बहुत ही जल्दी आ जाता है। जब वह घर पहुंचता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और सामने जो देखता है उसे देखकर मनोज शॉक रह जाता है। उसके खुद के आंखों में विश्वास ही नहीं होता कि सच में सामने वही है या कोई और। मनोज उस कमरे में अपनी ही पत्नी को किसी दूसरे पराये मर्द के साथ हमबिस्तर होते हुए देख लेता है, जिससे उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। जब उसकी पत्नी अपने पति को सामने में देखती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि मेरे पति आखिर इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए। इतना सब देखने के बाद मनोज अगले दिन अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने की बात करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे डिवोर्स नहीं देती, क्योंकि उसकी पत्नी सुमन ये बात अच्छे से जानती थी कि मेरा पति भले ही घूमने फिरने और बाकी चीज में बेवकूफ है, लेकिन पैसों के मामले में ये कुबेर के खजाने से कम नहीं है। इसे डिवोर्स देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, इसलिए उसकी पत्नी उसे डिवोर्स नहीं देती। उसकी पत्नी उस डिवोर्स से बचने के लिए अपने ही पति का किसी दूसरी महिला के साथ झूठा रेप करवा देती है और उसका वीडियो बनवा लेती है और उसी वीडियो को डिवोर्स के जगह पर ब्लैकमेल करने लगती है, जिससे मनोज उसे डर से डिवोर्स नहीं देता कि कहीं ये वीडियो वायरल न कर दे, क्योंकि वह एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति था। उसका समाज में बहुत ही इज्जत था। अगर वह वीडियो वायरल कर देती तो उसका इज्जत मिट्टी में मिल जाता। इसलिए मनोज कुछ भी नहीं करता और चुपचाप उसका जुर्म सहते रहता है। तभी एक दिन मनोज सारी चीजों से तंग आकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पुलिस अधिकारियों को अपनी पत्नी की सारी बात बताता है, जिससे पुलिस उसकी पत्नी को हिरासत में ले लेती है और उसके घिनौने कारनामे और अपने पति का जबरदस्ती रेप वाला झूठा वीडियो बनवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं, जिससे उसकी पत्नी अंदर हो जाती है। तभी उस दिन से मनोज अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करने लगता है, क्योंकि उसका देश दुनिया से भरोसा उठ जाता है। इसलिए मनोज अकेले ही जीवन यापन करने लगता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।